और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन रहता है? अध्यक्ष रहते हैं कौन इसके? प्रधानमंत्री। पदेन, पदेन मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा, जैसे इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी पदेन प्रधानमंत्री। जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन, और इनके बारे में कुछ डिटेल से भी जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संभवतः वो पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो यहाँ के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, और कम से कम 20 क्वेश्चन हैं, और इनको हम अभी बताएंगे सारे क्वेश्चनों को, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो आते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और आइए पहले सवाल पे। तो देखिए, जो पहला सवाल दिया हुआ है, किस वर्ष भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी? क्या बोल रहा है हमसे? किस वर्ष भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी? विकल्प में क्या दिया है? विकल्प में दिया है 1957, 1947, 1950 और 1951 और 1956। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है, हमसे पूछा क्या है? आर्थिक नियोजन की शुरुआत, आर्थिक नियोजन की शुरुआत। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत होती है, कब शुरुआत होती है? 1950 में। 1950 में 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को गठन होता है किसका? आर्थिक नियोजन का। और जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है, पहली पंचवर्षीय योजना वो कब? 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक रहती है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना आती है कब? 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 1950। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? अभी हमने आपको बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक। तो हमसे यहीं पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? कब आरंभ हुई थी हमारी पंचवर्षीय योजना? 1951 में। 1951 में। विकल्प कौन सा आपका सही हो गया? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हमसे पूछ रहा है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली वाली तो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे। पहली किस पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। क्योंकि हमसे पूछा है दूसरी वाली, तो दूसरी वाली का विकल्प आपका सही हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये कब से कब तक थी? ये थी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961, 1961 आधार किसके मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस इस पे जोर दिया गया था, इसमें जोर दिया गया था आपका भारी उद्योगों पे। भारी उद्योगों पे, भारी उद्योगों पे इस पे जोर दिया गया था इसमें। और क्या किया गया था इसमें? स्टील प्लांट लगाए गए थे, 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए थे, जिसमें से एक तो राउरकेला उड़ीसा। कौन सा? राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा। और भिलाई छत्तीसगढ़ वाला। भिलाई, भिलाई कहाँ पड़ता है यहाँ पर? छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। और तीसरा कौन सा? दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में।
तो ये 3 स्टील प्लांट खोले गए थे, 3 स्टील प्लांट। राउरकेला उड़ीसा जो कि जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई छत्तीसगढ़ किसके सहयोग से, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस। और दुर्गापुर आपका यूके यानी कि ब्रिटेन से इनके सहयोग से बनाए गए थे। तो ये कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी रही? हेराल्ड होमर पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उस पर आधारित थी, किस पे? हेराल्ड होमर के मॉडल पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? हमसे पूछ रहा है जो पंचवर्षीय योजना होती है उसका क्या उद्देश्य था। तो विकल्प में क्या दिया है? आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति, विदेश नीति या न्यायिक सुधार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मतलब यही होता है कि हम अगले 5 साल तक क्या करेंगे और क्या हमारा लक्ष्य रहेगा। हर मंत्रालय में इसकी बात जाती है कि आप इस मंत्रालय में क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसका पूरा डाटा पहले ही लिखना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हम ये सुधार करेंगे, और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं पहुंचे इसकी सारी जानकारी। और उसका पूरा उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को आर्थिक विकास होना चाहिए। तो आर्थिक विकास ही क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है, मेन उद्देश्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत की योजना का अंतिम उद्देश्य क्या है? हमसे पूछ रहा है जो भारत है इसकी जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। तो विकल्प में क्या दिया है? अधिक उत्पादन। पहला विकल्प क्या दिया है? अधिक उत्पादन। दूसरा क्या दिया है? पूर्ण रोजगार। तीसरा आर्थिक समानता। और चौथा विकल्प आपका दिया है पूंजी निर्माण। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर होता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। पूछ रहा है जो योजना आयोग थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हमने अभी आपको शायद बताया है, कब? 1950 में। कब? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग को, या कृषि को, सेवा को, या फिर रक्षा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि को। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष महत्व दिया गया था। और इसके दौरान बहुउद्देशीय योजनाएं, कई बहुउद्देशीय योजनाएं, क्योंकि कृषि है तो जो नदी और सिंचाई विचाई की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई थी। इनमें से जो प्रमुख हैं उनके नाम लिख लीजिए। एक देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। हीराकुंड परियोजना। कौन? हीराकुंड परियोजना। क्योंकि आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किस योजना के अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हो उसका आंसर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। एक आपका बांध बनाया गया था, क्या नाम था उसका? मेंटूर बांध। मेंटूर बांध। मेंटूर बांध। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भाई, जब योजना आयोग बनाया गया था तब से लगा के अभी तक उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान में उस प्रधानमंत्री होता है उसी योजना का वही अध्यक्ष होता है। तो जब योजना आयोग बनाई गई 1950 में, 1950 में योजना आयोग बनाई गई, तो उसमें आपको पता है कौन प्रधानमंत्री थे? उसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो गुलजारी लाल नंदा थे ये आपके उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलिए।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमसे पूछ रहा है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने पहली का बताया कृषि था, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये तो कृषि आपका हो गया पहली का, तो पहली का हो गया पहली पंचवर्षीय का, और दूसरी का क्या था, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरी का हमने आपको बताया था कौन कौन से औद्योगिक लगाए गए, इस्पात कारखाने लगाए गए, आपको अभी हमने बताया, भिलाई वाला बताया, और छत्तीसगढ़ वाला बताया, आपका दुर्गापुर वाला बताया, उड़ीसा वाला बताया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब योजना आयोग की जगह किसने ले लिया है। तो योजना आयोग की जगह ले लिया किसने, नीति आयोग ने। पहले योजना आयोग थी, ये आपको 5 साल का पूरा प्लान बताती थी, उसका फिर लक्ष्य बताती थी, उसे सरकार की आलोचना भी होती थी अगर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती थी तो विपक्ष उसका खूब ढिंढोरा पीटता था और उसकी आलोचना होती थी। लेकिन क्या हुआ, जब मोदी जी आए अपनी सत्ता में तो उन्होंने इस योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को ही समाप्त कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना हम कुछ बताएंगे अब आगे क्या करेंगे और ना उसकी कोई रिपोर्ट देंगे, तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो कोई भी उसका विरोध कैसे करेगा। अब इन्होंने तो लेके आए थे, स्मार्ट सिटी लेके आए थे, क्या क्या लेके आए, अभी तक उसकी कोई जानकारी मिली, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली और ना कभी मिलेगी, क्योंकि ये आगे आगे के सपने दिखाते रहेंगे। पहले बोल रहे थे 2022 में हम ये कर देंगे, 2025 में ये कर देंगे, और अब क्या बोल रहे हैं 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक 2047 तक आएगा तब तक ये खुद निपट चुके होंगे। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित हैं। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये हमसे पूछ रहा है किस देश से प्रेरित है, या हम ये भी पूछ सकता है किस देश से लाई गई हैं। तो देखिए ये लाई गई हैं सोवियत संघ से। सोवियत संघ से कहाँ से लाई गई हैं, सोवियत संघ से। और सोवियत संघ में कब, 1928 में, सोवियत संघ में 1928 में ये लागू हुई थी। और इसके जो वो थे अध्यक्ष थे सोवियत संघ में, जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जोसेफ जोसेफ स्टीफन। क्या नाम था, जोसेफ स्टोलिन। स्टोलिन, हाँ जोसेफ स्टोलिन, क्या नाम था इनका, जोसेफ स्टोलिन। 1928 में, 1928 में यहाँ पहली बार पंचवर्षीय योजना हुई थी 1928 से लेकर 1937 तक, 1928 से लेकर 1937 तक। वहां से लेके कौन आया था, हमारे यहाँ का कौन गया था कि वहां से लेके आया, तो वहां से लेके आए थे कौन, केसी केसी नियोगी। केसी नियोगी कब, 1950 में। 1950 में, जिसकी तारीख हमने बता दिया था, कितनी तारीख थी, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को गठन हुआ, बाद में फिर उसमें जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी भर्ती की गई और 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय लागू कर दी गई। और आते हैं अगले फिर सवाल पे। अगला सवाल देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। जैसे हमने आपको पहला बताया हेराल्ड उमर मॉडल पर आधारित, वो पहली हो गई। दूसरी आपको बताया पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, तो वो दूसरी हो गई। ऐसे ही एक गाडगिल योजना है, ये गाडगिल योजना कौन सी थी, तो गाडगिल योजना आपकी चौथी, कौन सी थी, चौथी जो आपकी थी गाडगिल योजना थी। कौन सी, गाडगिल योजना। ये कब लागू होती है, ये आपकी लागू होती है तारीख 1 अप्रैल ही लिखना, ठीक है, 1 अप्रैल, बस सन चेंज होगा, 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक, 31 मार्च 1974 तक ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसको क्या बोलते हैं, गाडगिल योजना। क्या बोलते हैं, गाडगिल योजना। इसमें मेन काम क्या होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 14 वाणिज्यिक बैंक जो होती है उनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, और ये पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें एक होती है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो होती है, श्वेत क्रांति, ये इसी दौरान होती है। श्वेत क्रांति इसी दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। अगले सवाल पे देखिए, योजना अवकाश कब लागू हुआ था। योजना अवकाश कब लागू हुआ था या कब था योजना अवकाश। देखिए ऐसा हुआ था कि मतलब जब सारी योजनाएं चल रही थी कंटिन्यू, पहली चली, दूसरी चली, तीसरी चली, 5-5 साल का टाइम लेके, फिर क्या होता है, आर्थिक मंदी आ जाती है
क्योंकि उस समय जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है उसमें क्या होता है, उसमें पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, चीन से भी युद्ध हो जाता है, फिर सूखा भी पड़ जाता है, तो हमारे पास पैसा नहीं बचता है, तो इसलिए योजनाएं कोई बनाई नहीं जाती हैं 3 साल के लिए। तो वो कौन से 3 साल थे, वो 3 साल थे आपके 1966 से लेके 1969 तक। तो 3 पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू चलती है, उसके बाद में 1966 से लेकर 1969 तक चलता है योजना अवकाश। योजना अवकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछ रहा है जो भारत है इसमें योजना के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है हेराल्ड ओमर मॉडल। कौन सा? हेराल्ड ओमर मॉडल। कौन? हेराल्ड ओमर मॉडल आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पंचवर्षीय योजनाएं में वृद्धि दर किससे मापी जाती है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है इसमें वृद्धि कितनी होगी, जितना हम लक्ष्य रखते हैं उससे ज्यादा वृद्धि हो रही है, उससे कम वृद्धि हो रही है, तो उसको किससे मापा जाता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो वो मापा जाता है किससे? मापा जाता है जीडीपी से। किससे? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से। जीडीपी से। किससे मापा जाता है? जीडीपी से। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का मसौदा कौन तैयार करता है। जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती है इसका मसौदा कौन तैयार करता है। तो इसका मसौदा देखिए, योजना आयोग दिया है, नीति आयोग दिया है, वित्त मंत्रालय या मंत्रिमंडल। तो कौन करता है? योजना आयोग। कौन करता है? योजना आयोग। मसौदा तैयार करेगा आपका योजना आयोग। और लेकिन इस मसौदा को तैयार करके फिर ये किसके पास भेजती है? फिर ये भेजती है एनडीसी के पास। एनडीसी को क्या होता है? ये होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है वही इसकी जांच करती है। उसमें क्या होता है, हर राज्य के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र शासित राज्य हैं उनके राज्यपाल वहां पे बैठते हैं, और उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वो भी बैठते हैं। ये लोग निरीक्षण करते हैं कि हाँ ये योजना जो आपने बनाई है इसमें हमारे काम की क्या चीज़ है, वो भी आप बताते हैं, और वो सारी लागू होती हैं। तो मसौदा तो तैयार कौन करता है? योजना आयोग, जिसका गठन कब होता था? 15 मार्च 1950। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना, 15 मार्च 1950 को। और इसकी चर्चा हमारे स्वतंत्रता मिलने से पहले ही हुई थी। वो कब हुई? 1934 में। आप याद रखो 1934 में एम विश्वेश्वरैया। कौन? एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने योजना आयोग के बारे में चर्चा की थी। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम याद कर लो। क्या नाम था उसका? प्लानिड प्लानिड इकोनॉमिक प्लानिड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना में योजना को अंतिम स्वीकृत कौन देता है। जो योजना होती है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको स्वीकृत कौन देता है। बनाता कौन? मसौदा तैयार करता है योजना आयोग। मसौदा कौन? योजना आयोग। और अभी आपको हमने बताया इसकी जो अंतिम स्वीकृत देता है वो कौन देता है? वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 6 अगस्त 6 अगस्त 1952 को। कब होता है? 6 अगस्त 1952 को। ऐसा होता है 1951 में जब योजना पंचवर्षीय योजना पहली लागू हो जाती है, तो अब पूरे देश में लागू हो गई कोई योजना। अब हर राज्य में तो अलग अलग मांग होती है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे बाढ़ आती है, तो ऐसा काम तो चलेगा नहीं। तब उसके लिए हर जगह का जो आपका मुख्यमंत्री होता है वो सब जाते हैं और दिल्ली पहुंच के एक परिषद का गठन करते हैं। उसी का नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ हर राज्य का सीएम भी बैठते हैं। हर राज्य के सीएम भी बैठते हैं। और यही क्या करते हैं? अंतिम स्वीकृत देते हैं। किसको? पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत देते हैं कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद में बैठे सदस्य। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा आया था, ये आया था कौन थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कब होती है? 1969 से लेके 1974 के बीच। गरीबी हटाओ का नारा दिया किसने था? नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गरीबी हटाओ का लक्ष्य ये रखा गया था कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसका विकल्प सही हो जाएगा चौथी और पांचवी में गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य रखा गया था कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और नारा दिया गया था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार की योजना है? हमसे पूछ रहा है जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो पंचवर्षीय योजना है ये किस प्रकार की योजना होती है? क्या ये रोलिंग होती है? नहीं, रोलिंग नहीं होती है। संकेतात्मक होती है, परिप्रेक्ष्य होती है, अनिवार्य होती है। क्या होती है? ये होती है आपकी संकेतात्मक। हमें एक लक्ष्य तय करना होता है, एक लक्ष्य दिया जाता है जिसका संकेत बताया जाता है कि हाँ हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो वो सफल हो जाती है, अन्यथा वो असफल मानी जाती है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, संकेतात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में पंचवर्षीय योजना की स्थान किसने ले लिया है? जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसका स्थान इस समय किसने ले लिया है? तो उसका आपका स्थान ले लिया किसने? नीति आयोग ने। किसने लिया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग दृष्टि पत्र। नीति आयोग दृष्टि पत्र, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपकी हो जाती है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को समाप्त कब कर दिया जाता है आपका पंचवर्षीय योजना? समाप्त कर दी जाती है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को घोषणा करते हैं समाप्त करने को, कि हम पंचवर्षीय योजना समाप्त करेंगे। और फिर उसके स्थान पर नीति आयोग लेके आएंगे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई आपकी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन रहता है? अध्यक्ष रहते हैं कौन इसके? प्रधानमंत्री। पदेन। पदेन मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा, जैसे इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी। पदेन प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। दोस्तों आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।